हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आनंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैथ्स में स्वागत है। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी में लगे होंगे और तैयारी कीजिए, जितना मन करे उतना तैयारी कीजिए, जी जान लगा दीजिए, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जॉब होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली में हैं और हम लोग के पास उतना पैसा नहीं होता है कि एक बड़े बिजनेस को एक्सटेंड कर पाए। इसलिए घर में किसी एक सदस्य का सरकारी जॉब होना बहुत ज़रूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग तैयारी ज़रूर कीजिए। पूरा अच्छे से एकदम कंसंट्रेट होकर आप अपने स्ट्रेटजी के अनुसार तैयारी में लगे रहिए। और जैसा कि आज हम फिर आपके लिए इम्पॉर्टेंट ऑफ द क्वेश्चन डे में एक बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं। ये मेंस का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं, आखिर ये क्वेश्चन क्या रहा है और उसका निकालना क्या है। चलिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको समझते हैं। इन द गिवन फिगर ABCDEF इज ए रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन का मतलब ये हुआ कि एक समषष्ठभुज है। ठीक है, समषष्ठभुज का मतलब ये हुआ कि इसका सभी भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। हम क्वेश्चन पढ़ते भी जाएंगे और आपको समझाते भी जाएंगे। उसका लेंथ दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब सारा भुजा कितना होगा, 12 सेंटीमीटर का होगा। क्लियर? चलो ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि P, Q एंड R द मिड पॉइंट। ये सब आपका क्या है, मिड पॉइंट है। ये जितना भी आप देख रहे हैं P, Q, R वो मिड पॉइंट है आपका। किसका है तो ABCD और EF का है। एक ही क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से करेंगे। तब बोला कि व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल PQR। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका ट्रायंगल दिख रहा है PQR वो क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब ये हुआ कि ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। यदि एक साइड भी आप किसी तरह से निकाल लेते हैं, एक साइड का भी मान निकाल लेते हैं तो तीनों साइड निकल जाएगा और वहां से आपका क्या पता चल जाएगा, उसका एरिया। सबसे बड़ा टास्क है इसका साइड निकालना। साइड निकल जाएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसको कैसे निकालेंगे समझते हैं थोड़ा सा। एक चीज तो क्लियर हो गया कि ये R और Q क्या है, तो EF और CD का मिड पॉइंट है। तो ऐसा करते हैं कि FC को मिला लेते हैं, यहाँ से FC को यहाँ से मिला लेते हैं। चलिए ठीक है, इसको मिला लिए। इसको पूरा लाइन हम कर दे रहे हैं, ये मिला लिए। और इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि ये क्या है, पॉइंट O है। ठीक है, इसको भी यहाँ से यहाँ मिला लेते हैं। O को D से मिला लिए और E को O से मिला लिए। क्लियर? O को D से मिला लिए और O को E से मिला लिए। अब हम आपको एक समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि यदि रेगुलर हेक्सागन के बाहर से एक सर्किल खींचे तो ये रेडियस है। ये क्या है, रेडियस है। कैसे, हम आपको सर्किल दिखा रहे हैं खींच के। यहाँ से सर्किल खींच रहे हैं। चलिए, बाहर से सर्किल खींचे तो बाहर से सर्किल खींचे तो ये O क्या है, उस सर्कम सर्किल का सेंटर है। और सेंटर से ये हाफ डिस्टेंस है OD, तो ये रेडियस हो गया। सर्कम से हाफ डिस्टेंस OE, ये भी क्या हो गया, रेडियस हो गया। और यहाँ से बात करेंगे OF, ये भी क्या हो गया, रेडियस हो गया। यानी कि OF, OE, OD ये सब आपस में क्या है, बराबर। हम लिख देते हैं OF बराबर है OE का और OE बराबर है OD का। लेकिन एक चीज़ और यहाँ समझ में आ रहा है कि ED भी आपस में क्या है, बराबर है। ED आपस में क्या है, बराबर है। कैसे समझिएगा, जैसे कोई भी रेगुलर हेक्सागन आप लेते हैं, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन आप लेते हैं, इसका इंटरनल एंगल का डिवीजन लेंगे तो वो सारा एंगल आपका कितना डिग्री में बटेगा, 60 में। ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये सब क्या होगा, 60 डिग्री में क्या होगा, डिवाइड होगा। जब रेगुलर हेक्सागन आपको यूट्यूब पे पढ़ाएंगे इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक डिवीज़न है, इसको O नीचे लिख देते हैं, तो ये 60 डिग्री है। तो बेटा ये 60 डिग्री है, इसके सामने का भुजा 12। ये दोनों आपका साइड क्या है, बराबर है। कौन सा, OE और OD आपस में बराबर है। तो दोनों एंगल यानी कि ये 60 है, 120 में आधा आधा बटेगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 60, और ये भी कितना हो गया, 60। इसका मतलब ये हुआ कि इस एंगल के सामने ये 12 सेंटीमीटर का है, तो ये सब भी क्या होगा, 12 सेंटीमीटर का होगा ना। तो 12 सेंटीमीटर का हो गया। इसका मतलब OF भी क्या होगा, 12। तो OF, OE, OD और ED ये सब कितना है, 12 सेंटीमीटर का है।
इससे ये क्लियर हो गया कि यदि FC का मान देखें तो FC यहाँ से क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। FC का मान क्या हो जाएगा 24, कैसे, तो ये OF 12 और ये भी तो क्या है सर्कम सर्किल का सेंटर से हाफ डिस्टेंस रेडियस है, तो ये भी क्या हो जाएगा 12। तो FC टोटल क्या हो गया 12। क्लियर। चलिए एक चीज़ और समझा रहे हैं आपको, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रहा है कि ED और FC ये क्या है ट्रेपीजियम है, समलंब चतुर्भुज जिसको बोलते हैं। ट्रेपीजियम का क्या केस होता है हम थोड़ा बता दे रहे हैं। इसका नाम दे देते हैं ED और ये क्या हो गया FC, ठीक है। और ये जो है आपका मिड पॉइंट है, ये क्या है PQ नहीं RQ आपका क्या है मिड पॉइंट है। तो ट्रेपीजियम के केस में जब आप मिड पॉइंट का केस पढ़ेंगे तो ये 12 दे रखा है और ये कितना निकाले हैं 24 सेंटीमीटर। तो RQ का मान यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा, दोनों का सम बाई 2, यानी कि ED प्लस में FC बाई 2। ED कितना है 12 और FC कितना है 24, तो ये कितना आ गया 18 सेंटीमीटर। इससे स्पष्ट हो गया कि RQ का मान कितना आ गया 18 सेंटीमीटर। अब गौर से देखिए RQ जो साइड है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक साइड है, इसका मतलब ये हो कि ये 18, तो ये भी 18 और ये भी क्या हो गया 18, साइड निकल गया। साइड जैसे निकल गया इसका एरिया ले लीजिए, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल PQR, तो √3/4 इंटू भुजा के स्क्वायर, 18 गुना 18, ये कितना से 2 से ये 9 बार में और ये 2 से 9 बार में कितना हो जाएगा 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या है तो आंसर है। कोई आंसर है? हाँ है, बी नंबर में क्या है 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, SSC का मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको बड़े आराम से इत्मीनान से इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। हम सारे बात को यहाँ पे समझा दिए हैं, फिगर को ठीक से उतारिएगा, ठीक है। ये सब क्या है सर्कम रेडियस है और यहाँ से आपका आंसर कितना आया 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं कंटिन्यू, और इसी तरह से हम डेली आएंगे और आपके लिए एक अच्छा वीडियो बनाते रहेंगे। अभी हम सोच रहे हैं आपका हाइट एंड डिस्टेंस अभी जस्ट ख़त्म हुआ है, तो कोई एक नया चैप्टर आप लोगों के लिए स्टार्ट करें। सोच रहे हैं अर्थमेटिक का एक चैप्टर और इधर से एडवांस का एक चैप्टर स्टार्ट करें और बैक टू बैक उस पर वीडियो बना के आप लोगों को देते रहें। चलिए तब तक के लिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर कल मिलेंगे आपको एक नए क्वेश्चन के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।